उम्मील हबीबिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़िरीन व सामईन और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गिरामी का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदमों का सदका आज हम महाना दरस कुरान की इस अजीम मजलिस मुबारका में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और कुरान के नूर से हम सब के सीनों को मुनव्वर फरमा दे। इसको समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बिला तमहीद अपने मौजूद कलाम की तरफ आ रहा हूं। आपको मालूम है कि तवातुर के साथ हमारा एक सिलसिला चल रहा है और बीच में कोई ऐसा महीना आ जाए तो फिर हमारा मज़मून थोड़ा बदलता है। अलिफ लाम मीम पर तफसील से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है कि ये हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं। इनका असल माह हासिल तो या अल्लाह जानता है या उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कुछ इल्मी नकात थे जो मुफस्सिरीन ने बयान किए, वो मैंने आपकी खिदमत में रखे। आज पहली आयत करीमा का एक हिस्सा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि कुरान वो किताब है जिसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। शक करना ये और होता है, ये आगे तफसील आएगी इसकी। शक करना ये और होता है और कोई शय ऐसी हो कि जिसमें शक करने की रब गुंजाइश ही ना छोड़े। फरमाया कुरान वो है। अब इसके अंदर टोटल 3 लफ्ज हैं इस इतने आयत के इतना हिस्सा में। कितने? 3। नंबर 1 ज़ालिका, नंबर 2 अल किताब, नंबर 3 ला रैब। इन तीनों अल्फाजों को आज खोलना चाहता हूं कि इनमें रब्बे कायनात ने क्या क्या हिकमत बयान की और ये लफ्ज तरतीब के साथ ऐसे क्यों आए। यहां एक बड़ा इल्मी पॉइंट है समझने वाला कि कुरान मजीद ने यहां पर जो बयान किया ज़ालिकल, ये जो लफ्ज ज़ालिका है ये हमेशा अरबी कायदा में दूर के इशारा के लिए आता है। ये बात ज़हन नशीन कर ले। लफ्ज ज़ालिका ये हमेशा इसमें इशारा पाया जाता है, नजदीक का नहीं बल्कि दूर का। नजदीक के लिए हमेशा हाजा का लफ्ज आया। ये अब भाई कुरान तो हमारे हाथ में है, कुरान तो हमारे हाथ में है और कुरान हमारे करीब है और हम कुरान के करीब हैं। कुरान हमारे करीब है और हम कुरान के करीब हैं। जब इतनी कुर्बत है तो फिर चाहिए तो ये था कि यहां हाज़ल किताबु ला रैब फीह होता, कि ये किताब जो तुम्हारे हाथ में है इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। लेकिन रब्बे कायनात ने कुरान के कुर्ब का इशारा नहीं किया, कुरान की दूरी का इशारा किया। ये बात बड़ी काबिल गौर।
हादल किताब ला रैब फीह नहीं फरमाया कि ये किताब जो तुम्हारे हाथों में है, ये किताब जिसको तुम हर रोज पढ़ते हो, ये किताब जिसकी तुम हर रोज ज़ियारत करते हो, इसमें शक व शुबा नहीं। इशारा करीब का नहीं दिया, इशारा दूर का दिया। फरमाया ज़ालिकल किताब, वो किताब, क्या? वो किताब जो कुरान है, उसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। यहां यह बात समझने वाली है, बाद अशिया ऐसी होती हैं कि जिनकी कोई के लिए हमारी ज़ाहरी तो कुर्बत होती है, लेकिन बातन में वो बहुत दूर होती है। ज़ाहरी कुर्बत उनकी हमारे यहां होती है, लेकिन बातन में हकीकत में वो करीब होकर भी दूर होती है। करीब होकर भी बोलिए दूर होती हैं। उसको एक कुर्बत को कहते हैं कुर्बत हिस्सी, और एक कुर्बत को कहते हैं बोध यानी दूरी की कुर्बत, बोध होना, दूर होना। अब जाहिर में कुरान तो हमारे करीब है, मगर इसको इशारा दूर का क्यों दिया? इसकी कुल 3 वजूहात मुफस्सिरीन ने बयान की है, और वो बड़ी सुनने के काबिल है। कुरान को दूर का इशारा देकर कहा ज़ालिकल किताब, वो किताब। इसका इशारा देकर कुरान से कुर्बत का जिक्र नहीं किया, दूर का इशारा देकर कहा। इसमें हिकमत क्या है? इसकी सबसे पहली वजह यह है कि कुरान देखने में नजदीक है, पढ़ने में हमारे नजदीक है, सुनने में हमारे नजदीक है, लेकिन इसकी अजमत इतनी बुलंद है कि किसी इंसान को छूने की ताकत नहीं। इसका रुतबा इतना बुलंद है, इसका मयार इतना बुलंद है कि फरमाया हां, जो तुम्हारी कुर्बत है वो तो कुर्बत हिस्सी है, वो तो कुर्बत हिस्सी है, जिसको तुम छू सकते हो, ये तुम्हारी कुर्बत है। इसे तुम पकड़ सकते हो, ये तुम्हारी कुर्बत है। इसे तुम पढ़ सकते हो, ये तुम्हारी कुर्बत है। लेकिन कुरान का मुकाम वो है जहां तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। बस उस मुकाम का जिक्र करते हुए फरमाया ये कुरान नहीं, वो कुरान। यहां हादा नहीं फरमाया, ज़ालिका फरमाया कि ये कुरान नहीं, वो कुरान जो तुम्हारी सोचों से बालातर है, जो तुम्हारे फहम से बालातर है, जो तुम्हारे इदराक से बालातर है, और जिसकी फजीलत को तुम्हारी अकल तसव्वुर नहीं कर सकती। मैं इस कुरान की बात नहीं कर रहा, मैं उस कुरान की बात कर रहा हूं। तो यहां ये नुक्ता समझने वाला है कि कुरान तो उतरा है दिले मुस्तफा पर, कुरान तो उतरा है दाते मुस्तफा पर, और दिले मुस्तफा पर, दिल पे उतरा हुआ कलाम जिसकी अहमियत और फजीलत को इंसानी अकल नहीं छू सकती। बताओ उसकी फजीलत को जिस पर उतरा है इंसानी अकल कैसे शुमार कर सकती है? इंसानी अकल कैसे शुमार कर सकती है? अगर कुरान हमारी अकलों से, और देखिए यहां पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान हुजूर का एक मौजज़ा है। कुरान हुजूर का एक मौजज़ा है। जिस तरह चांद के टुकड़े करना मौजज़ा है, जिस तरह उल्टा सूरज फहराना मौजज़ा है, जिस तरह पत्थरों से कलमा पढ़ाना मौजज़ा है, जिस तरह उंगलियों से पानी चलाना मौजज़ा है, जिस तरह बकिया मौजज़ात ताजदारे कायनात ने लोगों को दिखाए, उसी तरह एक मौजज़ा कुरान है। तो जिसका मौजज़ा समझ में नहीं आता वो मौजज़े वाला समझ में कैसे आ सकता? जिसका मौजज़ा समझ में नहीं आता उस मौजज़े वाला समझ में कैसे आ सकता है? और इसमें एक और इशारा भी है कि एक चीज को दोनों कुर्बतें हासिल होती हैं, यानी वो चीज हमारे देखने में करीब भी होती है और छूने में दूर भी होती है। उसकी आप मिसाल आसमान को ले लें। आसमान हमारी नजर के तो करीब है, आसमान हमारी नजर के करीब है,
जूं आंख उठाओ तो आसमानों तक जाती है कि नहीं जाती? आसमान नजर आता है कि नहीं आता? बोलिए ना, आता है। तो आसमान करीब है। आसमान क्या है? आंख के करीब है, लेकिन तुम्हारे हाथ से दूर है। कोई उसे पकड़ नहीं सकता, जितनी लंबी सीढ़ी लगा ले कोई आसमान को पकड़ नहीं सकता। तो आसमान की अब दो जिहते हो गई, एक जिहते कुर्बत है, एक जिहते उरूज है, बोध है। लेकिन आसमान की जब भी बात की जाएगी, कुर्बत की नहीं की जाएगी, दूरी की जाएगी। आसमान की जब भी बात होगी, कुर्बत की नहीं होगी, बल्कि दूरी की होगी। इसलिए फरमाया कुरान तुम्हारी नजर के करीब जरूर है, कुरान तुम्हारे हाथ के करीब जरूर है, मगर कुरान तुम्हारी अक्लों से दूर है। इसलिए मैं उस दूरी का तज़किरा करके कह रहा हूं कि वो कुरान जो तुम्हारी अक्लों में नहीं आ सकता, वो हमने लारैब बनाकर भेजा है। वो कुरान हमने लारैब बनाकर भेजा है। इसकी दूसरी वजह जो इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, आप फरमाते हैं इसकी एक वजह यह भी है कि चूंकि जो सहाबा किराम जो अपने थे वो तो शक करते नहीं थे कुरान में, ना सिद्दीक अकबर को शक था, ना फारूक आदम को शक था। आज के मुसलमान को भी शक नहीं है, तो वो तो फिर पाए ईमान वाले थे ना सहाबा किराम, उनको तो शक नहीं था। ये बात खासकर रब ने काफिरों के लिए की है। ये जो दूर का इशारा दिया है ना, हादा नहीं कहा, हादल किताब उला रही बची, कि ये किताब जिसमें शक नहीं है। फरमाया नहीं, ज़ालिका वो किताब, उस किताब में कोई शक नहीं है। तो अब वो लफ्ज कभी कभी मादी के लिए भी बोला जाता है। वो लफ्ज कभी कभी मादी के लिए भी बोला जाता है। वो दिन, वो पिछला महीना था जब हमारा दर्स कुरान, तो अब वो जो पिछला महीना था वो हाल है या मादी है? बोलिए। तो चूंकि हर पैगंबर ने, हर नबी ने, हर रसूल ने अपनी अपनी उम्मतों में आकर कुरान का तज़किरा भी किया था और साहिबे कुरान का तज़किरा भी किया। अपनी अपनी उम्मतों में नबियों ने आकर कहा था, ये तो मिसाक के दिन वादा लिया गया था कि मैं तुम्हें नबूवत भी देता हूं, रिसालत भी देता हूं, बस शर्त ये है कि तुम अपनी अपनी कौमों में और खुद भी मुस्तफा को मानोगे और अपनी कौमों में जाकर शोहरत भी दोगे। हर किसी ने आकर शोहरत दी या कि नहीं दी? हर पैगंबर ने, मैं अब कितनों का नाम लूं, हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को ज़ाते मुस्तफा की आमद का भी बताया और कुरान के नुज़ूल का भी बताया। और वो बताते थे कि हमारी रिसालत और नबुव्वत तब तक है जब तक रिसालत मुस्तफा का दौर नहीं आता। हमारी नबुव्वत तब तक है जब तक नबुव्वत मुस्तफा का दौर नहीं आता। और हमारे ऊपर जो सहीफे उतरे, सहाइफ और किताबें, खा वो इंजील की सूरत में हो, खा वो तौरात की सूरत में हो, खा किसी एक वर्के की सूरत में हो, एक एक पेज का सहीफा भी आया, तो हर कोई कहता था इसकी अहमियत और इसका अमल दरामद होना तब तक है जब तक कुरान नहीं आता। तो अब कुरान का जिक्र साबका भी हो गया, तवज्जो करना, अब कुरान का जिक्र साबका भी हो गया। अब कुरान का एक ताल्लुक हाल के साथ है, एक ताल्लुक मादी के साथ। कुरान का एक वास्ता हाल के साथ है जो सहाबा में मौजूद था, वो हाल था। और जो जिक्र अंबिया करते रहे वो जिक्र मादी का था। रब ने उन काफिरों को याद दिलाया, रब ने ईसाइयों को याद दिलाया, क्या तुम्हारे ईसा कुरान की बात नहीं करते थे? यहूदियों को याद दिलाया, क्या तुम्हारे मूसा कुरान की बात नहीं करते थे? बारी ताला हाँ, तौरात में भी कुरान का जिक्र, इंजील में भी कुरान का जिक्र। तो रब ने फरमाया हाँ, वो किताब जिसका जिक्र हम भी जा सकते। यहां इसलिए हादा नहीं लगाया, समझ आ रही? यहां इसलिए हादा नहीं लगाया, ज़ालिका लगाया है कि वो किताब
जिसका तज़किरा तुम सुनते थे वो किताब शक व शुबा से पाक है। वो किताब हर शक व शुबा से पाक है। मौला कौन सी किताब? वो जिसका जिक्र मूसा ने किया था। मौला कौन सी किताब? वो किताब जिसका जिक्र ईसा ने किया था। लिहाजा यहूदो नसारा सुन लो, मैं इस किताब की बात नहीं कर रहा, मैं उस किताब की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे नबी ने बताई। इसलिए यहां इशारा दूर कर दिया, यहां इशारा दूर कर दिया। और तीसरी हिकमत इसमें इशारा दूर का देने की ये थी कि इससे पहले सूरह फातिहा है, इससे पहले सूरह फातिहा है जिसकी हम तकरीबन 1.5 साल तफसील करते रहे। उसमें एक आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस पर हमारे सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन चूंकि आज मजमून के साथ जुड़िया बस इशारा दे के आगे गुजर जाना चाहता हूं। वहां हमने सवाल किया, बारी ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला। अब जो कोई किसी से मसला पूछ रहा कि जनाब इस सवाल का जवाब क्या है, और कोई बाद में उसका जवाब दे तो वो कहेगा वो जो आपने सवाल किया था ना, ये एक कायदा है, वो जो आपने सवाल किया था उसका जवाब ये। अब ये में कुर्बत है, अब ये में कुर्बत है, लेकिन वो क्यों लगाया? ताकि तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारा सवाल क्या, ताकि तुम्हें पहचान हो जाए कि तुम्हारा सवाल क्या था। यहां उस सवाल का जवाब रब्बे कायनात दे रहा है। फरमाया याद करो वो वक्त जब तुम हाथ बांधकर मेरी बारगाह में खड़े थे और क्या रहे थे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधा रास्ता दिखा दे। वो तुम्हारा सवाल था, उस सवाल का जवाब है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि वो जो तुम रास्ता मांगते हो, वो जो सीधा रास्ता तुम तलब करते हो, वो रास्ता ये किताब, वो रास्ता ये किताब है। जो इस किताब के रास्ते पर चलेगा वही सिराते मुस्तकीम पर चलेगा। उसका जवाब देने के लिए यहां इशारा नजदीक का नहीं लगाया, इशारा दूर का लगाया है। फरमाया ज़ालिकल किताब, ये वो किताब, वो किताब जिसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अब आगे जो लफ्ज आ रहा है वो है सिर्फ किताब नहीं फरमाया, यहां ये बड़ी बात काबिल गौर है। ये नहीं फरमाया ज़ालिकल अलिफ लाम मीम की इजाफत फरमाई, ज़ालिका किताब ला रैब फीह नहीं फरमाया। अगर किताब भी सिर्फ आ जाता तो जुमला तो दुरुस्त हो जाना था कि इस किताब में किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। यहां अलिफ लाम पहले क्यों लगाया? यह भी बड़ा ईमान अफरोज नुक्ता है। याद रखिए अलिफ लाम अरबी का कायदा है, अरबी का कायदा है कि जिस जात के लिए अलिफ लाम लग जाए उसमें तखसीस पाई जाती है। जिस शय के पहले अलिफ लाम लग जाए उसमें तखसीस पाई। तखसीस का माना होता है खास कर देना। तखसीस का माना होता है कि ये जो बात कर रहा हूं ना, ये सिर्फ इसके लिए है, दूसरी के लिए नहीं। अलिफ लाम का ये फायदा होता है, अलिफ लाम का ये फायदा होता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये किसी और शय के लिए बोलिए नहीं है। महबूब ये सिर्फ अजमत तेरे कुरान को है जिसको हमने हर शक से पाक कर दिया। या अलिफ लाम इसलिए अलिफ लाम ये बताता है कि ये हुक्म सिर्फ कुरान के वास्ते है। बकिया सारी किताबों में तब्दीलियां की गई कि ना की गई? बोलिए आज हमें भी उन किताबों पर शक है कि नहीं है? ओरिजिनल किताबों पर नहीं जो अल्लाह ने नाज़िल की थी। जो आज ईसाइयों के पास इंजील है हमें उस पर शक है। जो आज यहूदियों के पास तौरात है हमें उस पर शक है। 1000 रद्द बदल किया गया, 1000 तब्दीली की गई। यहां अगर सिर्फ किताब आता,
ईसाई भी कह सकते थे, जब रब कहता है कि मेरी किताबें ला रैब हैं तो हमारी इंजील भी ला रैब है। यहूदी कहता जब खुदा कहता है, क्योंकि किताब का लफ्ज आता तो किताब मुतलकन था, किताब का लफ्ज मुतलकन था। हर कोई कहता कि जब रब ने किताब को ला रैब कह दिया है तो मेरी लिखी हुई किताब भी ला रैब है। अल्लाह ने फरमाया इस भुलेखे में मत रहना, हमने किसी किताब का जिक्र नहीं किया, हमने अलिफ लाम लगाकर ये बता दिया है कि जिसको हमने ला रैबियत का ताज दिया है वो फकत मोहम्मद का कुरान, वो फकत मुस्तफा का कुरान है। और इसकी एक और मिसाल समझिए, कुरान मजीद में दर्जनों मिसालें कुरान मजीद के अंदर कि जब भी अल्लाह पाक ने आम में से किसी खास की बात करनी हो ना तो वो पहले अलिफ लाम लगाता है। आम में से यानी उस नस्ल की कई चीजें हों, उस तरह की कई अशिया हों, उसमें से एक कोई खास करनी हो खास, तो वहां पे अलिफ लाम लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर जमाना एक है, जब से जमाना बना उस दौर से लेकर आज तक जमाना एक है। आका ने फरमाया कभी जमाने को गाली ना दिया करो, सही मुस्लिम की हदीस। जमाना बुरा नहीं होता, जमाने में जो जो आते हैं ना वो बुरे होते हैं जिनसे जमाना बुरा हो जाता है। जमाना कभी भी बुरा नहीं हुआ, जमाना आज भी वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम का था, जमाना आज भी वो है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, जमाना आज भी वो है जो मुस्तफा अलैहिस्सलाम का था। यानी जमाने में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब रब ने इस जमाने की कसम खाई तो सिर्फ असर नहीं कहा। हाय हाय, ये गौर करना, ये नहीं फरमाया असर, मुझे जमाने की कसम। हाँ, कसम से पहले वाओ आता है, ये अरबी का कायदा है। बा असर नहीं कहा कि मुझे जमाने की कसम, तो फिर रब सारे जमाने की कसम खाता, अव्वल से लेकर आखिर तक। मुझे हर दौर की कसम, जमाना जैसा भी हो, मुझे कुल जमाने की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। नहीं, अल्लाह पाक ने यहां अलिफ लाम लगा, फरमाया वल असर। महबूब मैंने इसको खास कर दिया है, अब मैं आम जमाने की कसम नहीं खाता, अब कसम फकत जमाने के उतने टुकड़े की है जिसमें तू रहता है, जिसमें तू सांसें लेता है। मुस्तफा जिसमें तू मक्का की गलियों में चलता था, मदीना की गलियों में चलता था, और जिस वक्त फिजा तेरे पसीने की खुशबू से मुअत्तर होती थी। महबूब जमाना तो सारा मेरा है, पर बासर नहीं, वल असर। महबूब उतने टुकड़े की कसम जितना जमाना तेरी जिंदगी के साथ वाबस्ता है, जितना जमाना तेरी जिंदगी के साथ वाबस्ता है, मैं फकत उतने जमाने की कसम खाता हूं। तो अलिफ लाम की समझ आ गई ना इस एक मिसाल से। इसी तरह फरमाया, अगर मैं फरमाता ज़ालिका किताबुल ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, तो हर कोई अपनी किताब को अहमियत देता। फरमाया नहीं, मैंने जो जिसका इशारा दिया है मैंने उसको खास कर दिया, मैंने उसको खास कर दिया। मौला कैसे? फरमाया ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम लगाकर। फरमाया अब ये शान ला रैब होने का फलसफा, ये अगर समझ ना हो तो फकत कुरान को देखो, इस जैसी ना किताब कोई पहले थी ना कभी आए। कुरान मजीद को खास कर दिया। अब यहां एक और बड़ा इल्मी पॉइंट है, वो भी आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। कुरान किसका कलाम है? ऊंचा बोलिए। अल्लाह का। हालांकि कलाम अल्लाह का है, बोलिए कलाम अल्लाह का है। अगर यहां होता ज़ालिकल कलामु ला रैब फीह, अगर यहां होता ज़ालिकल कलामु ला रैब फीह, ये वो कलाम है जिसमें शक्को शुबा की गुंजाइश
है तो कलाम, पर नाम कलाम का नहीं लिया। है तो कलाम, इसमें तो कोई शक नहीं ना कि अल्लाह का कलाम है। ये कुरान किसका कलाम है बोलिए? अल्लाह का कलाम है। लेकिन कलाम का तज़किरा नहीं किया, कलाम की बात नहीं की। फरमाया नहीं, कलाम तो शक से पाक है, पर महबूब तुझे जो किताब दी है, तुझे जो किताब दी है, मैं उस किताब को कहता हूं कि किताब में शक को शुबा नहीं। अब कलाम और किताब में फर्क क्या है? कलाम और किताब में बोलिए फर्क क्या है? याद रखे, कलाम दो तरह का होता है। ऊंचा बोलिए, कितनी तरह का? कलाम दो तरह का होता है। एक, कभी कभी कलाम का ताल्लुक साहिबे कलाम के साथ फकत मानी और मफहूम का होता है। फकत मानी और मफहूम का होता है, और इसको कहते हैं लफ्जी कलाम। इसे क्या कहा जाता है? लफ्जी कलाम। और दूसरा कलाम जो अल्फाज और अबारत के लिए होता है, इसको कहते हैं लफ्फाजी को कलाम, यानी लफ्जों की सूरत में। लफ्जों की सूरत में तो कलाम दो तरह का हुआ। कभी कलाम फकत लफ्जों पर दलालत करता है, और कभी कलाम सिर्फ मानी पर दलालत करता है। मानी पर। रब ने फरमाया नहीं, मैं यहां कलाम नहीं कहूंगा, किताब कहूंगा। बारी ताला क्यों? फरमाया ये दोनों चीजें मिला ले, कलाम की मानवी हैसियत और कलाम की लफ्जी हैसियत। जब दोनों को जमा करते हैं तो उसे किताब कहते हैं। कलाम एक हो तो एक कलाम होगा, दो हो तो दूसरा कलाम होगा। फरमाया मेरे मुस्तफा, ये जो तुझे किताब अता की है, ये ना सिर्फ मानवी कलाम है, ना सिर्फ लफ्जी कलाम है, बल्कि इसकी माना की भी अहमियत है, इसके लफ्ज की भी अहमियत है। और जब माना और लफ्जों का इश्तराक हो जाता है तो उसको किताब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इसलिए फरमाया कलाम में शक नहीं, किताब में ही शक नहीं, किताब में ही शक नहीं। अब यहां एक और बात बड़ी अहमियत की हामिल है। किताब एक तरतीब के साथ लिखी जाती है। किताब एक तरतीब के साथ लिखी जाती है। कलाम में तरतीब नहीं होती। बात का आगे पीछे हो जाना मुमकिन है, बात का आगे पीछे हो जाना मुमकिन है, लेकिन किताब को जब आप पढ़ेंगे तो कुरान में एक तरतीब, किताब को एक तरतीब होगी किताब के अंदर। फरमाया इसलिए यहां अल किताब कहा कि तरतीब की इतनी अहमियत है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कुरान को आप उल्टा नहीं पढ़ सकते। यह मानवी हकीकत देनी थी, यह पैगाम समझाना था कि फकत कुरान में शक नहीं, इस किताब में भी शक नहीं है कि इसके माने को भी वही अहमियत है, इसके लफ्जों को भी वही अहमियत है, और उसकी तरतीब में भी वही अहमियत है। आप कुरान मजीद को उल्टा नहीं पढ़ सकते, यूं नहीं पढ़ सकते कि पहली रक्त में आपने सूरह फल्क पढ़ी हो और दूसरी में आप सूरह तीन पढ़ लें। पढ़ सकते नहीं। लेकिन एक शरी मसला बता दूं, परेशान नहीं होना, एक शरी मसला बता दूं। अगर कोई गलती से पढ़ ले, अगर कोई गलती से पढ़ ले तो नमाज उसकी हो जाती है। समझ आ गई है ना? जानबूझ के नहीं पढ़ना, जानबूझ के नहीं पढ़ना। अगर कोई गलती से इमाम पढ़ जाए तो नमाज में कोई खलल बोलिए नहीं आता, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन उलमा ने मना किया है, क्योंकि इसकी तरबियत में भी वही हिकमत है कि जिस तरह कुरान उतरा है बिल्कुल इसी तरतीब के साथ इसको पढ़ो। तो जब ये तीन चीजें जमा हो जाएं, तरतीब, मानी और अल्फाज, इन तीनों चीजों के मजमूवे को किताब कहते हैं। इन तीनों चीजों के मजमूवे को किताब कहते हैं। इसलिए यहां कलाम नहीं फरमाया, किताब फरमाया कि कलाम में तो शक है ही नहीं,
कलाम में तो शक है ही नहीं है। सुन लो, ना इसके लफ्जों में शक है, ना इसके मानी में शक है, ना इसकी तरतीब में शक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये पूरी की पूरी किताब रब्बे कायनात ने ला रैब बना कर भेजी। यहां इसलिए कलाम नहीं फरमाया, बल्कि अब दोनों चीजें बोलिए जरूरी हैं कि नहीं है, अल्फाज भी और मानी भी, क्योंकि किताब उस वक्त तक काबिल अमल नहीं हो सकती जब तक उसके मानी पर गौर न किया जाए। जब तक उसके मानी पर गौर न किया जाए उतनी देर तक किताब काबिल अमल ही नहीं होती, उस पर अमल नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये अल किताब का लफ्ज़ हमें पुकार पुकार कर कहता है कि फकत सवाबी बनकर कुरान न पढ़ो। कि आपने सुना हुआ है एक हरफ पढ़े तो 10 नेकियां मिलती, एक हरफ पढ़े तो 10, अलिफ लाम मीम पढ़ लिया तो 30 नेकियां मिल गई। इस हदीस पर कोई शक नहीं, इस हदीस पर कोई शक नहीं। कुरान को इस तरह पढ़ना भी इबादत है। और अगर कोई कहे भाई कमानी तो इबादत है ना, मकसद तो सवाब है, तो फिर पढ़ने की भी क्या जरूरत है? कुरान को छूना भी इबादत है, समझ आ रही है? फिर पढ़ने की भी क्या जरूरत है? फिर सुबह उठे, हाथ मुंह धोया और कुरान को हाथ में पकड़ के चूम के रख दिया, लो जी सवाब आपको मिल गया। क्या इतना काफी होगा? बोलिए, नहीं होगा। और कोई अगर इसको इतना भी तकलीफ ना करना चाहे तो उसके लिए और आसानी है कि कुरान को देखना भी सवाब। कुरान को अब उसको मुंह हाथ धोने की भी जरूरत नहीं, देखा तो बेवुजू भी जा सकता है। ठंडे पानी में अब वुजू कौन करे? दूर अलमारी में कुरान पड़ा है, सुबह गए हाथ बांध कर ज़ियारत की, मौला ये तेरा कलाम है, कोई शक नहीं, वापस आ गए, तो क्या ये काफी होगा? बोलिए, याद रख लो, जिस तरह कुरान का सिर्फ देखना काफी नहीं, जिस तरह कुरान का सवाब है, जिस तरह कुरान का छूना सवाब है, पर फकत छूना काफी नहीं है, इसी तरह कुरान का फकत पढ़ना सवाब है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं। कुरान का सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। जहां आप एक पारा पढ़ते हैं, मैं मुफ्त मशवरा दे रहा हूं, जहां एक पारा रोजाना का आप पढ़ते हैं, आप पारे की जगह एक सफा पढ़ लें, 5 आयत रोज की पढ़ लें, लेकिन पढ़ें तर्जमे के साथ, ताकि किताब का कायदा पूरा हो जाए, अल्फाज भी हो और मानी भी हो। ये अल किताब का लफ्ज़ दर्स दे रहा है, अल किताब का लफ्ज़ दर्स दे रहा है कि सिर्फ कुरान को पढ़ो ना, अबारत में ना गुम हो जाओ। तुम्हें क्या खबर कि रब ने खत में क्या भेजा? पहले वक्तों में जब लोगों के खत आते थे, आज तो दौर ही बदल गए ना, मेरे ख्याल डाक खाने या खत्म हो जाएंगे, एक वक्त आएगा, बल्कि खत्म हो चुके हैं बराए नाम ही। अब तो घर के चूंकि अफराद बूढ़े लोग होते थे, बुजुर्ग, वो अनपढ़ होते थे। क्या होते थे? अनपढ़ों को खत पढ़ना नहीं आता था, वो इंतजार में होते थे, बेटा बाहर है, किसी और शहर में है, उसका खत आया, तो वो बूढ़ा बाप लाठी के सहारे चलते चलते हमसाये के दरवाजे पे जाता था कि नहीं? आप बुजुर्गों ने वो दौर देखा होगा, हमसाये के दरवाजे पे वो जाता था, कुंडी खड़कानी, भाई आपने कोई पढ़ा लिखा है? जी हाँ, हमारा बेटा खत पढ़ लेता है, जल्दी से ये खत मुझे पढ़ के सुना दो, मेरे बेटे का खत आया। अगर कुरान को फकत छूना काफी है तो खत को भी छूना काफी होना चाहिए था। उसकी भी फकत ज़ियारत कर लेते कि बेटे साहब ने खत भेज दिया है। उधर आप फकत ज़ियारत तक नहीं रुके, उधर फकत खोलने तक नहीं रुके, उधर फकत देखने तक नहीं रुके, बल्कि गैरों के पास उसके दर पे जाकर, दरवाजे पे जाकर आप जाके उसकी मिन्नतें करते थे कि खुदारा खत पढ़ के सुना दे, बेटे ने क्या लिखा है। अरे लोगों, बेटे का खत आए तो समझे बगैर चैन नहीं आता, ये खत तो उस महबूब का है, ये समझे बगैर चैन आ जाए तो फिर काहे का ईमान। और आज हम फकत सवाबी हैं, बस रटा रटाया पढ़ लिया और बस हमने हक अदा कर दिया। नहीं, याद रख लो, कुरान मजीद के इंसान पर कुछ हुकूक हैं। कुरान मजीद के इंसान पर पहला हक है कि उसे पढ़ा जाए, उसे
पढ़ा जाए, दूसरा हक है कि उसे समझा जाए, और समझा तब जाता है जब लफ्जों के मानी पे गौर हो। यही फलसफा अल किताब का, यही फलसफा अल किताब का है, उसके मानी को समझा जाए। और तीसरा हक यह है कि फिर समझकर उस पर अमल किया जाए। अव्वल तो आज हमारे अंदर तीनों काम ही नहीं है, हम तो पढ़ने से भी कोरे, कभी रोजों में उठा लिया हो तो वो अल्लाह की मर्जी। भाई हमने साल बाद रमजान शरीफ में हम कुरान खत्म कर दिया, बाद घरों में जो रवाज है साल के बाद रमजान शरीफ में कुरान मजीद मुकम्मल करना है। तो क्या कुरान फकत साल बाद के पढ़ने के लिए आया था? कुरान एक पूरा ज़ाब्ता हयात है, कुरान एक पूरा ज़ाब्ता हयात है। तुम्हारी जिंदगी की हर परेशानी का हल कुरान में है, तुम्हारी जिंदगी की परेशानी का हर हल कुरान में, तुम्हारी दुनिया की हर जरूरत का हल कुरान में है, तुम्हारे घरों की इस्लाह का हल कुरान में है, तुम्हारे मोहल्लों की इस्लाह का हल कुरान में है, तुम्हारे मुआशरे की इस्लाह का हल कुरान में है। पर कुरान फैद तब देता है जब कुरान की अल किताब का कायदा सच्चा किया जाए, कि फकत लफ्जी कलाम पे न रहे, मानी पे भी आए, और फिर तरतीब भी हो। जब ये तीन हक अदा करोगे, ये तीनों दर्स देने के लिए ज़ालिकल कलाम नहीं फरमाया, ज़ालिकल किताब फरमाया है। इंसान ये तीनों हकूक अदा कर। कोई समझ आ रही है कि अगली भी जा रही है? इसलिए जहां पे अल्लाह कलाम कह सकता था, भाई है जो कलाम, लेकिन उसने कलाम नहीं कहा, किताब कहा, ताकि इनको किताब की समझ आ जाए कि किताब कहते किसको है। अब यहां जो खास बात आगे आ रही है, फरमाया ला रैब, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। याद रखिए, एक होता है किसी शय के अंदर शक होना, किसी शय के अंदर शक होना, एक होता है शक की गुंजाइश ही ना होना। एक होता है शक की गुंजाइश ना होना। यहां रब्बे कायनात ने फकत शक ना होने की बात नहीं की है, रैब उस शय को कहते हैं जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहे, जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश बाकी बोलिए ना रहे। और शक दो वजह से पैदा होता है, इसकी दो अकसाम है। इसकी कितनी है? दो वजह से शक किया जा सकता था कुरान में। नंबर एक कि ये क्या वाकई कलाम इलाही है, ये इस यकीन को पुख्ता करने के लिए क्या ये वाकई कलाम इलाही है, और क्या ये वही किताब है जो रब ने उतारी। इन दो बातों पर शक पैदा हो सकता था कि क्या ये वाकई अल्लाह का कलाम है, क्योंकि काफिर ये ताना देते थे कि ये मोहम्मद शायर है मादल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रात को कुरान घड़ता है, अपने पास से आयतें बनाता है, शायरी करता है, और सुबह उठ के लोगों को सुना देता है, सुबह सुना देता है। लिहाजा ये कहते हैं अल्लाह का कलाम है। इस पर कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने वादे फरमाया, लोगों सुन लो, मेरा महबूब ना दीवाना है ना शायर है, मेरा महबूब ना दीवाना है ना शायर है, ये वो कलाम है जो हमने फकत दिले मुस्तफा पर उतारा, और हम ही मुस्तफा की ज़बान पर इसे अदा करते, हम ही मुस्तफा की ज़बान पर इसे बोलिए अदा करते हैं। इसकी अल्लामा सयूती ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। आप फरमाता है कि आगे चलकर इस कुरान मजीद के अंदर जो शकूक पैदा हो सकते थे, जो शकूक पैदा हो सकते थे, उनकी आगे 5 अकसाम। पहली किस्म यह है किताब का असली होना, क्योंकि रब्बे कायनात के इल्म में था। ईसाइयों ने भी तहरीफ कर ली, यहूदियों ने भी तहरीफ करनी है,
लिहाजा मैंने किसी किताब के बारे न अपनी हिफाजत का जिम्मा दिया। यह भी कुरान को शान है कि इसके मुहाफिज हम हैं। यह भी शान फकत कुरान को है, इसके मुहाफिज हम हैं। और इसको ला रैब बना दिया, यह भी फकत कुरान का खासा है। इसलिए फरमाया कि सबसे पहले जो कुरान पढ़ने लगे, जो कुरान की तिलावत करने लगे, जो कुरान का तज़किरा करने लगे, जो मेरी आयात अपनी जुबान पर लाने लगे, उसको पहला दर्स ये है कि शक से बाहर आ जाए। जो शक लेकर पड़ेगा वो जो दिल्लू बेही कसीरा हो जाएगा। कुरान कहता है ना, कुरान पढ़ने वाले भी गुमराह होते हैं, कुरान पढ़ने वाले भी गुमराह होते हैं, और कुछ कुरान पढ़कर हिदायत पाते हैं। बारी ताला समझ में नहीं भी यह फलसफा आता कि पढ़े तेरा कुरान और गुमराह हो जाए। भाई ये बात समझ में आती है। कुरान ने अगली आयत आ रही ना, हुदाल लिल मुत्तकीन, अगले महीने बताऊंगा हिदायत तकवे के साथ मशरूत क्यों कर दी। ये अगले दर्स कुरान में हुदाल लिल मुत्तकीन कि हिदायत के लिए तकवे वाले क्यों चुने जाते हैं, ये मुत्तकीन को हिदायत क्यों देता है। लेकिन आज चलते चलते इशारा देना चाहता हूं, भाई पढ़े बंदा कुरान और हो गुमराह जाए, ये बात अकल में आती है? बोलिए, बड़ा एक मुश्किल फलसफा है, लेकिन करें क्या? कुरान खुद कह रहा है, इनकार तो कर नहीं सकते। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, ये कुरान बाद को हिदायत याफ्ता कर देता है और बाद को परले दर्जे का गुमराह कर देता है, बाद को परले दर्जे का गुमराह कर देता है। कैसे? जब इस बात को ढूंढने निकले, इस बात को ढूंढने निकले तो नुक्ता अजीब मिला, नुक्ता अजीब मिला कि कुरान पर तो कलमा पढ़ने वाले को कभी शक न था न हुआ है। तो ये जो अल्लाह ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा, ये कोई काफिरों के लिए कहा है? नहीं, इसके मुखातिब काफिर नहीं है, क्योंकि काफिर ने तो कुरान पढ़ना ही नहीं। काफिर का क्या काम कि वो कुरान को सुबह उठ के पढ़े? और फिर लफ्जों पे गौर करें, युदिल्लु बिही कसीरा, बाद पढ़कर गुमराह हो जाते हैं। तो इसका मतलब है पढ़ने वाला इसको अपनी अकल से समझ भी रहा है, लेकिन समझ गलत रास्ते पे चले। तो कुरान को काफिर समझेगा पढ़ के? कोई मुशरिक समझेगा? कोई हिंदू समझेगा? नहीं, पढ़ने वाला भी, कलमा पढ़ने वाला है भी, नबी का नाम लेने वाला, जुबान पे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तराने भी है, और फिर कुरान पढ़ता है मुसलमान अपने आप को समझकर। लेकिन कुरान कहता है वो पढ़ने वाला गुमराह। जरा तवज्जो करना, वो पढ़ने वाला गुमराह है। बारी ताला ये समझ में नहीं आ रहा कि हो भी मुसलमान, कलमा भी पढ़ने वाला हो और पढ़े भी तेरा कुरान, और हमसे ज्यादा भी पढ़े। शायद आप मेरी बात को समझ जाए। और हमसे ज्यादा भी पढ़े, जिसकी किरात भी हमसे अच्छी हो, जिसकी तजवीद भी हमसे अच्छी हो, जिसके अल्फाज भी हमसे अच्छे हो, जिसकी सुर ताल भी हमसे अच्छी हो, और पढ़े भी मिंबरों पर, पढ़े भी नमाजों में, पढ़े भी तरावियों में, और फिर गुमराह हो जाए। मौला इसकी वजह क्या है? फरमाया वजह फकत ये है कि वो कुरान पे शक तो नहीं करते, पर कुरान पढ़ते हुए कुरान वाले पर शक करते। कुरान पढ़ते हुए कुरान वाले पर शक करते हैं, और जिसने कुरान पढ़कर कुरान वाले पे शक किया, युदिल्लु बिही कसीरा हो गया। वो युदिल्लु बिही कसीरा हो गया। अब शक कैसा है वो बताना चाहता हूं। अब वो शक कैसा है, जरा तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अरे कुरान और ज़ाते मुस्तफा ये देखने में दो हैं, हकीकत में एक है। अगर मेरी बात पे एतमाद ना आए, आओ तुम्हें आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले चलूं।
आका के दरवाजे पे ले चलूं। किसी सहाबी ने आपसे पूछा था ना, हुजूर का अखलाक क्या है, आका अलैहिस्सलाम का अखलाक क्या है? आपने बड़ा प्यारा पर्दे में जवाब दे दिया, खोला भी नहीं, पर्दे में बड़ा कुछ समझा दिया। पर मैं सवाल करने वाले, तूने कुरान नहीं पढ़ा? भाई वजह क्या है? बात अखलाक मुस्तफा की, जुबान पे कुरान का नाम, जुबान पे कुरान का नाम। फरमाया तूने कभी कुरान नहीं पढ़ा? अम्मा जी पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं। फरमाया समझ ले, नबी का सारा अखलाक कुरान है। मेरे मुस्तफा का सारा अखलाक कुरान है। और हदीस आपने ये कसरत से सुनी, लाखों बार सुनी, पर आज एक नया जायका, आशा सिद्दीका ने बड़े पर्दे में बात की है। फरमाया सवाल करने वाले, नबी का खुल्क का नाम कुरान है, कुरान मुस्तफा का खुल्क है, और मुस्तफा का खुल्क ऐन कुरान। याद रखो, खुल्क ना जात को कहते हैं, न पूरे किरदार को कहते हैं। अखलाक इंसान की जात का नाम नहीं है। तवज्जो, अखलाक, हुस्न अखलाक इंसान की जात का नाम नहीं है, और ना जिंदगी भर के किरदार का नाम है। नहीं, अखलाक किरदार में से एक आदत का नाम है। हाय हाय हाय, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कुरान अखलाक पूरा किरदार नहीं, किरदार में से एक टुकड़े का नाम है, किरदार में से एक खसलत का नाम है, किरदार में से एक आदत का नाम है। गोया आयशा सिद्दीका बता रही हैं, अरे मुस्तफा की एक आदत कुरान है। मुस्तफा की किरदार में से एक आदत का नाम कुरान। अरे जालिमों, जिस रसूल की एक आदत का नाम कुरान है, मुस्तफा की जात का आलम क्या होगा? उसके किरदार का आलम क्या? और एक और मुकाम पर आयशा सिद्दीका फरमाती है, मुस्नद अबू याला में है, आपने फरमाया दुनिया वालों सुन लो, अल्लाह ने हमें 2 कुरान दिए। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अल्लाह ने हमें 2 कुरान दिए। अम्मा जी कौन कौन सा? फरमाया एक चलने वाला, एक पढ़ने वाला, एक चलने वाला, एक पढ़ने वाला। फरमाया हकीकत में एक है। अगर इल्म की दुनिया में देखना चाहते हो, लफ्जों की तरतीब में देखना चाहते हो, सफ़ों में देखना चाहते हो, सफ़हात में देखना चाहते हो, वर्गों में देखना चाहते हो, लिखाई में देखना चाहते हो, तो सुन लो, वो कुरान है। वो क्या है? कुरान है। और अगर उसी कुरान को चलते फिरते तकना चाहते हो, तो वो ज़ात मुस्तफ़ा है, वो ज़ात मुस्तफ़ा है। अब कुरान और मुस्तफ़ा का ताल्लुक आपने समझ लिया। अब समझें कि शक कहां है, अब समझे कि शक कहां है। कुरान खुद कहता है कोई खुश्क शय ऐसी नहीं, कोई तर शय ऐसी नहीं। अशिया की हकीकतें 2 ही हैं, या खुश्क हैं या तर है, तीसरी कोई नहीं। या खुश्क है या तर है। अब कुरान ने क्या दिया? खुश्क अशिया और तर अशिया, कोई एक शय ऐसी नहीं जिसका जिक्र मेरे सीने में ना हो। यानी कुल कायनात का इल्म। तवज्जो, अब शक कहां है? शक कहां है? कुल कायनात का इल्म कुरान के अंदर, और कुरान मुस्तफा का एक जुज़, कुरान मुस्तफा का एक जुज़, किरदार में से एक पहलू। अरे जिसके पहलू में रब ने कोई गैब नहीं छोड़ा, उस जात में रब गैब कैसे छोड़ सकता? अब जिसको मुस्तफा के इल्म पे शक हुआ, उसी को कुरान पे शक हुआ। उसी को कुरान ने कहा ये दिल्लू बेही कसीहा।
कि शक कहां आता है, शक कहां, हमें तो शक है नहीं, न कुरान में न साहिब कुरान में, हमें तो शक है नहीं, न कुरान में न साहिब कुरान में। खुदा की इज्जत की कसम, हम तो कुरान को भी मुस्तफा की खैरात समझते हैं, खैरात समझते। तो ये असल किताब तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक किताब वाले को इसके साथ ना माना जाए। मुझे याद है अलिफ लाम मीम का तज़किरा करते हुए मैंने एक बात की थी, आज मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मजमून के साथ बड़ी मुझे जुड़ती हुई आ रही है, और ये नुक्ता मैं लिख के नहीं लाया था, अभी देर में आया, अभी देर में आया। वो ये कि कुरान का बर्तन दिले मुस्तफा है। कुरान का बर्तन क्या है? दिले मुस्तफा। कुरान आया दिले मुस्तफा, और बर्तन में जो शय मौजूद हो वो शय सलामत तब रह सकती है जब तक वो बर्तन सलामत रहे। जब तक वो बर्तन सलामत रहे। ये गिलास में पानी है, पानी सलामत है, इस गिलास को थोड़ा टूटने दो, इस गिलास को थोड़ा सुराख हो लेने दो, पानी सलामत रहेगा? नहीं रहेगा। जालिमों, कुरान आज तक सलामत है और कुरान क़यामत तक सलामत रहेगा। यह सलामत इसलिए है कि कब्र में मुस्तफा सलामत है। यह सलामत इसलिए है कि आज तक कब्र में दिल मुस्तफा सलामत है, और जब तक दिल मुस्तफा सलामत है कुरान में शक आ ही नहीं सकता। जब तक दिल मुस्तफा सलामत है, और दिल मुस्तफा कल भी सलामत था, दिल मुस्तफा आज भी सलामत है, दिल मुस्तफा अब्दुल आबाद तक सलामत। शक कैसे आ सकता है? शक उनको आए जो मर के मिट्टी होना, शक उनको आए। तो कुरान असली सूरत में यह शक की पहली बुनियाद बता रहा। इमाम सूती फरमाता है कि कुरान को असली समझा जाए, सलामत समझा जाए, तो कुरान को उस वक्त तक सलामत और असली नहीं समझा जा सकता जब तक बर्तन को असली और सलामत ना समझा जाए। दूसरा पहलू फरमाता है काबिल एतबार हो, यानी कुरान पर एतबार हो मुकम्मल। अब एतबार तो सबको है, जाहिरी तौर पर एतबार तो सबको है। वो तो हर मसला कहते हैं कुरान से दिखाओ, हर मसला कहते हैं कुरान से दिखाओ। इतना एतबार है जाहिरी तौर पर, जाहिरी तौर पर इतना एतबार है कि तुम 11वीं भी कुरान से दिखाओ जो 14 सदियां बाद हुई, तुम मिलाद भी कुरान से दिखाओ, तुम चेहलम दसवां कुल भी कुरान से दिखाओ। जाहिरी तौर पर इतना एतबार कि जो कुछ देखना चाहते हैं वो कहते हैं कुरान से दिखाओ, और बातनी तौर पर इतना शक, बातनी तौर पर इतना शक हुआ कि कुरान ने जहां मुस्तफा को नूर कहा, इन्होंने कुरान लिखा। कुरान ने जिस जिस मुकामात पर मुस्तफा को नूर कहा, इन्होंने कहा यहां नूर से मुराद मुस्तफा नहीं, नूर से मुराद कुरान है। शक कितना है, शक कितना है। तो जिसका शक इतना काबिल एतबार ना रहे कि कुरान में अपनी तावील करना शुरू कर दे, कुरान कहता है वही तो शक वाले, युदिल्लु बिही कसीरा, वही हिदायत, वही गुमराह हो जाते, वही गुमराह। आका इस्लाम ने फरमाया जिसने कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से की वो जहन्नुम में जाएगा। जिसने कुरान की तफसीर अपनी अकल पर, अपनी सोच पर, अपनी फिक्र पर की, वो शख्स जहन्नुम में जाएगा। और आका ने फरमाया, अगली भी सुन लो, अगर वो अपनी तरफ से तफसीर करता है वो, और वो दुरुस्त निकलती, क्या निकलता है? अपनी तरफ से तफसीर कर दी, दुरुस्त हो गई, आका ने फरमाया फिर भी वो गुनाहगार है, फिर भी गुनाहगार है। इतना एतबार कुरान पर करो कि जो कुरान में आया
और उसके बारे जो मुस्तफ़ा ने कह दिया बस उसी पे एतबार है। ये एतबार का आलम है। जब एतबार इस आलम का होगा तो फिर आप शक करने वालों में से नहीं रहेंगे। और जिनको कभी एतबार हो, मन पसंद की हदीस ले ली, मन पसंद की हदीस ले ली, कुल इन्नमा आना बशरुन की आयत ले ली, लेकिन गौर नहीं किया, आयत पर गौर नहीं किया कि रब ने ये आयत कुल के बगैर नहीं भेजी। फरमाया महबूब मैं नहीं कह कहूंगा, क्योंकि मेरा कहना अकीदा बनता है, मेरा कहना अकीदा बनता है, तेरा कहना आजदी बनता है। और आजदी कभी अकीदा नहीं होती। आजदी कभी, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बना ज़लमना अनफुसना, आजदी में कहा था ना कि मौला मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूं। जुल्म करने वाला जालिम होता कि नहीं होता? क्या अकीदा है किसी मुसलमान का कि आदम जालिम थे? बोलिए नहीं, वो तो अल्लाह के नबी हैं, मासूम अनिल खता। तो ये उनकी आजदी थी। ये क्या था? अकीदा ये है कि रब ने सजदा करवाया। अकीदा फजीलत पर होता है, आजदी पर नहीं होता। अकीदा फजीलत पर होता है, ये नुक्ता देन में रख लें, आजदी पर नहीं होता। फरमाया मेरे रसूल मैं डायरेक्ट नहीं कहता कि तू बशर है, नहीं, कुल तू कह दे, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। दुनिया वालों सुन लो, मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। और मुस्तफा ने क्यों कहा? फरमाया इसलिए कि ताकि बशर तेरे पास बैठे, दूरियां खत्म हो जाए, बोझ खत्म हो जाए, और एक अपनाइयत का माहौल पैदा हो, माहौल पैदा हो। क्योंकि किसी को अपना बनाने के लिए या उस जैसा बनना पड़ता है या उसे अपना बनाना पड़ता है। और ये आयत उतरी भी काफिरों के लिए, इसका सियाको सबाक आप पढ़ें तो ये आयत उतरी भी काफिरों के लिए थी। अब इस पर एतबार है, पर वो जो मजमा सहाबा था, मजमा से इधर तो फरमाया ना मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, पर इसकी आगे हिकमत है। मजमून ये नहीं इस आयत पे जब आएंगे तो फिर मैं पर्दे खोलूंगा कि हुजूर कैसे बशर है, हुजूर कैसे बशर है। लेकिन मजमा सहाबा था, सहाबा ने यौमे विसाल के रोजे रखे, हुजूर को रखते देखा तो आका ने क्या फरमाया था? तुम ना रखा करो, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी मिसल है? अरे काफिरों को कहा जा रहा है मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे करीब आ जाए। करीब कोई आएगा तो सिद्दीक अकबर बनेगा ना, कोई करीब आएगा तो फारूक आजम बनेगा ना, कोई करीब आएगा तो ज़ुन्नुरैन बनेगा ना। उनको कुर्बत देने के लिए कहा, पर जो करीब आ गए उनको कहा अब मैं तुम जैसा नहीं। हाय हाय, जो दूर थे, जो दूर थे उन्हें करीब करने के लिए कहा मैं तुम जैसा हूं। और जब जाल में कोई फंस गया, कहा अब जुल्फों के जाल से निकल के किधर जाएगा, अब निकल के किधर जाएगा। अब कहा खबरदार मैं तुम जैसा नहीं। तो अकीदा वो नहीं, अकीदा ये, अकीदा वो नहीं, अकीदा ये है जिनका इतना एतबार हो वो एतबार वाले होते हैं। तीसरी हिकमत फरमाते हैं कि किताब का कमी से पाक होना, किसी कमी बेशी से, बोलिए, पाक होना। कुरान में ना कोई कमी है ना बेशी है, और इसलिए कि जिस पर आई वो भी हर कमी से पाक है, वो भी हर कमी से पाक है। कमी से पाक था तो सफा के मकाम पर चांद टुकड़े कर देने का मौजदा नहीं दिखाया, सूरज फिराने का मौजदा नहीं दिखाया, उंगलियों से पानी चलाने का मौजदा नहीं दिखाया। जब पहला जलसा तौहीद और रिसालत किया कोहे सफा पर, फरमाया मानो मेरे रब को। जब उन्होंने दलील पूछी, आका ने अपनी जात को बतौर दलील पेश किया।
फरमाया मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे, मेरी किताबें जिंदगी को देखो, मेरी जिंदगी की किताब के एक एक वर्ग को देखो, एक एक सफे को पढ़ो, एक एक लफ्ज तुम्हारे सामने आईने की तरह खुला है। अगर मेरी जात में तुम्हें कमी नजर आ जाए तो मेरे रब में भी कमी समझ लेना, रब के उतारे हुए कुरान में भी कमी समझ लेना। अगर मुस्तफा की जात हर ऐब से, हर कमी से, हर कटी से पाक हो तो फिर सोचो जिसका बनाया हुआ इतना पाक है उसका बनाने वाला कितना पाक। और चौथी हिकमत है किताब का हर जमाने में काबिल अमल होना। पहली किताबें आई, उनका एक पीरियड था, उनका एक पीरियड था, उस पीरियड तक वो काबिल अमल थी। आज अब तौरात को अकीदे के तौर पे मान सकते हैं, अमल नहीं कर सकते। तौरात को, इंजील को, ज़बूर को, सहाइफ को अकीदे के तौर पर मान सकते हैं, उनका इनकार कुफ्र है, उनका इनकार कुफ्र है, उनको मान सकते हैं मगर काबिल अमल नहीं है। फरमाया ये शान फकत अल किताब को है, ये शान फकत अल किताब को है कि जिसको हर दौर में माना भी जाएगा और हर दौर में काबिल अमल भी होगी। इतनी तो थी लफ्जों की बहस, ज़ालिका अल किताब और ला रहा है। आगे अब आखिर पे ये बताना चाहता हूं कि इसका दर्स हमें क्या मिला, क्योंकि दर्से कुरान है ना, इस पर हमें अब दर्स क्या मिला। कमाल का दर्स है अगर हम समझ पाए और इसको हम अपनी जिंदगियों में नाफिज कर लें। यहां सबसे पहला दर्स ये मिलता है कि सफर से पहले मंजिल से आशनाई जरूरी है। कुछ दर्स हैं जो मेरे ज़हन में आए वो मैंने लिखे, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पहला दर्स ये है कि मंजिल से आशनाई जरूरी है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। आपने लाहौर जाना हो क्या, तो लाहौर ज़हन में पहले आएगा या सफर ज़हन में पहले आएगा? पहले हमेशा ज़हन में मंजिल आती है। मंजिल की खबर ना हो तो कभी सफर नहीं होते, मंजिल की खबर ना हो तो सफर नहीं होते। इस आयत ने बता दिया कि सबसे पहले मंजिल से शनासाई हासिल करो, फिर रास्ते का तयन करो। दूसरा दर्स, फिर रास्ते का तयन करो। और तीसरा फरमाया सफर शक से ना करना, यकीन से करना। हाय हाय, सफर शक से ना करना कि मंजिल मिलेगी कि ना मिलेगी, मंजिल पर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। बस सफर इस यकीन से करो कि मंजिल आंखों के सामने है। और कुरान पढ़ने से पहले ही रब ने फरमा दिया शक निकाल के पढ़ेगा तो हिदायत वाला है, शक निकाल कर पढ़ेगा तो हिदायत वाला है, शक लेकर पढ़ेगा तो ये दिल्लू बेही कसीरा है, कसीरा है। शक के बगैर सफर पाए तकमील तक नहीं जाते। मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूं, यकीन और शक मिसाल देता हूं। आपने कुआं खोदना हो, अब तो वो वक्त नहीं रहा, पहले वक्तों में कुएं खोदे जाते थे जमीन से, या घरों में आजकल बोर होते हैं ना, मोटर लगवाने के लिए, नलका लगवाने के लिए बोर करते हैं। क्या कहते हैं? बोर ही कहते हैं ना। मिस्त्री एक जगह से शुरू किया काम नीचे से कोई पत्थर आ गया, उसने कहा जी शाह जी यहां तो पत्थर है, उस जगह पे करते हैं। इसको शक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शक कहते हैं। उसने वहीं से छोड़ा, आगे गया, 10 फुट नीचे गया तो नीचे फिर कुछ है आ गई। उसने कहा जी यहां भी बड़ा मसला है, वहां करते। ईमानदारी से बताइए, वो सारी जिंदगी लगा रहे, कभी पानी निकलेगा? ऊंचा बोलिए। ऐसे सफरों से मंजिलें नहीं मिलती, ऐसे सफरों से मंजिलें नहीं मिलती। मंजिल कब मिलती है? बट्टा आ जाए तो उसको भी उखाड़,
पत्थर आ जाए उसको भी उखाड़, जमीन नरम हो, सख्त हो, रेत हो, जो कुछ भी हो, सारी मुसीबतों को दूर करते हुए, सारी मुश्किलात को रफा करते हुए बस बोर करता जा। एक वक्त आएगा कि पानी मिल जाएगा, एक वक्त आएगा कि पानी मिल जाएगा। तो रब ने जहां यही बात समझाई कि अरे सफर करता रहे पर शक का पत्थर सामने ना आने देना, शक का पहाड़ सामने ना आने देना, शक समझ के रास्ता ना छोड़ना, बस चलना तेरा काम है। अगर तेरी कोशिश, तेरी हिम्मत शक से पाक होगी तो मंजिल देना ये खुदा का काम है। तो मंजिल तक उस वक्त तक नहीं पहुंचा जाता, मंजिल तक उस वक्त नहीं पहुंचा जाता जब तक शक की दीवारों को तोड़ा ना जाए, जब तक शक की दीवारों को तोड़ा ना जाए। अब सहाबा किराम का यकीन कैसा था? उनके करीब शक नाम की कोई शय ही नहीं थी, उनके करीब शक नाम की कोई शय नहीं थी। बस दो मिसालें देना चाहता हूं, दो मिसालें देना चाहता हूं सहाबा किराम की कि उनका शक और यकीन का आलम क्या था। अली और मुर्तदा के बारे में आता है किताबों में कि आप जब नमाज पढ़ते, आप जब नमाज पढ़ते तो आपकी टांगें कांपती थी, जिस्म पे लर्जा तारी हो जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते। किसी ने पूछा मौला कायनात, आपको रसूल ने मौला कायनात बना दिया, मुकाम ये और खौफ इतना? फरमाया मैं हर नमाज इस डर से पढ़ता हूं कि शायद अली की जिंदगी की आखिरी नमाज हो, शायद अली की जिंदगी की आखिरी नमाज हो, खौफ इतना है, खौफ इतना है। तो किसी ने पूछा हजरत अली मुर्तदा से, या अली कभी मौत का डर आपके दिल से निकला भी है? तवज्जो करना, समझ आ जाएगी यकीन किसको कहते हैं। शक के मुतबादल यकीन है ना, तो शक की बात आप सुन चुके, अब यकीन की सुनिए, यकीन किसको कहते हैं। किसी ने पूछा अली कभी कोई लम्हा ऐसा भी आया कि तेरे दिल से मौत का डर निकल गया हो और यकीन हो कि अली इतने वक्त में नहीं मर सकता? फरमाया हां, हिजरत की रात, हाँ एक रात ऐसी आई थी, एक रात ऐसी आई थी जब यकीन पुख्ता हो गया था कि अली इस रात को नहीं मर सकता। अली तेरे पास गारंटी क्या थी, तेरे पास वो दलील क्या थी, ये डर तेरे जहन से क्यों उतरा? फरमाया इसलिए उतरा कि अपने बिस्तर पर सुलाते हुए मुस्तफा ने कहा था अली सुबह अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। हाय 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 हाय, अली अमानतें वापस करके मदीना आ जाना। अब अली को यकीन था कि मैं इस रात नहीं मर सकता, क्योंकि यार ने कह दिया है सुबह अमानतें वापस करके मदीने आना, लिहाजा अली मदीने जाएगा। उसे एक रात को यकीन उसमें राज पे था। तो ये अली का यकीन फकत कुरान पे था या कुरान वाले पर भी था? सिर्फ कुरान पर था या कुरान वाले पर भी था? कुरान की किसी आयत का ये तर्जुमा नहीं है कि अली बिस्तर पे सो जा, मुझे 30 पारों में नहीं मिला। कुरान की किसी आयत का ये तर्जुमा नहीं है, ये जुबान मुस्तफा है, ये जुबान मुस्तफा है, ये जुबान मुस्तफा है। फरमाया उस रात सुख की नींद सोया था, बगैर खौफो खतर के सोया था कि महबूब ने कह दिया है ये यकीन की दौलत, ये यकीन, जब ऐसा यकीन हो जाए, ऐसा यकीन हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से एक घोड़ा खरीदा, एक रिवायत में ऊंट आता है, घोड़ा खरीदा या ऊंट खरीदा। आका अलैहिस्सलाम ने ज्यादा पैसे अदा कर दिए और जो थोड़े पैसे बाकी बच गए वो फरमाया कि फलां दिन मैं तुझे भेज दूंगा।
वो यहूदी था जिससे खरीदा था, उसकी नीयत में फतूर आ गया, किसी ने उसको पट्टी पढ़ाई, तेरा घोड़ा तो महंगा था, तूने मुसलमानों के नबी को बड़े सस्ते दामों बेच दिया, बड़े सस्ते दामों बेच दी जाए, लिहाजा तू जाके वो घोड़ा, अब ये मुख्तलिफ रिवायतों में लफ्ज बदल बदल के आए हैं, किसी ने और रिवायत पढ़ी हो तो मादरत, जो मैंने पढ़ी है मैं वो दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ। उसने कहा तू नबी के चेहरे पे जाके मुकर जाना, यहूदी था, उसे क्या मुकर जाना जी, मैंने तो घोड़ा बेचे नहीं, मैंने तो वैसे सवारी के लिए दिया था, लाला मेरा घोड़ा वापस करो। वो आ गया, उसने आकर शोर डाल दिया, एक सहाबी रसूल पास है, यहूदी जब असरार किया ना तो यहूदी कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा कोई गवाह है, हालांकि उस वक्त कोई भी नहीं था, उस वक्त कोई भी नहीं था, तेरा कोई गवाह है जो तेरी गवाही दे कि तूने घोड़ा खरीदा था? वो सहाबी बोले या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि आपने जो घोड़ा खरीदा था, जो आप कह रहे हैं वो सच है। उसको मानना पड़ गया कि गवाह मौजूद है, हालांकि दोनों जानते हैं कि ये उस वक्त नहीं था, दोनों को पता है कि ये सहाबी उस वक्त नहीं था। आका ने वापस आके घर पूछा, ओए तूने ऐसे गवाही दे दी? इसको यकीन कहते हैं, इसको यकीन कहते हैं, तूने ऐसे गवाही दे दी। उसने कहा जी ऐसे वैसे का मुझे नहीं पता, बस यकीन तेरी जुबान पर है, एतमाद तेरी जुबान पर है, जो रब की वही के बगैर बोलती नहीं। बस मुझे नहीं पता घोड़ा खरीदा था या नहीं खरीदा था, आपने कह दिया खरीदा था, हमने कह दिया खरीदा। यही बात सैयदना सिद्दीक अकबर ने अबू जहल से कही थी कि तू तो ये बात मनवाने आया है ना, ये बात कि नबी रातों रात अर्शे मौला पर गया, खुदा की इज्जत की कसम तू नबी के जाने की बात करता है। अगर मेरा नबी कहे ना रात को अल्लाह मेरे पास आया था, तो सिद्दीक फिर भी मानने को तैयार है। फिर भी मानने को तैयार है। आज मोहतरम हमारा मजमून मुकम्मल हो गया, बात की समझ आ गई कि हमेशा बंदे को शक में नहीं रहना चाहिए, यकीन सबसे बड़ी दौलत है। और इस आयत ने हमें शक से निकल जाने का दर्श दिया कि अल्लाह, उसके रसूल और कुरान पर कभी शक ना करना। कुरान पर शक वो ही नहीं कर सकता जिसको किरदार मुस्तफ़ा पे शक नहीं, जिसको ज़ात मुस्तफ़ा पर शक नहीं। अगर आप इजाजत दें तो ये रबीउ सानी है, हुजूर गौसुल आज़म हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। उनकी एक बड़ी नायाब करामत मैं आपको सुनाता हूँ। मज़मून हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन करामत सुनाने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। करामत का मुतलकन इनकार करना कुफ्र है, क्योंकि करामतों का जिक्र कुरान में भी है, करामतों का जिक्र हदीस में भी है, हदीस में भी है। हाँ, एक दलील मैं एंड पे दूंगा, पर पहले मैं हुजूर गौसुल आज़म की करामत सुना दूं, और फिर किसी की अगर समझ में ना आए तो फिर वो समझ ले आसिफ बिन बरखिया का वो तख्त लाना। जिस दिन तुम्हारी समझ में वो तख्त लाना आ गया, हम चोरों को कुतुब बनाना में समझ में ला देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि करामत और मोजदा, करामत और मोजदा कहते ही उसे हैं जो अकल में ना आए। जो बात आपकी समझ में आ गई, याद रखें वो ना मोजदा है ना करामत है। हुजूर गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला आपके पास एक मुरीद आया। क्या मुरीद आया, आकर किया हुजूर मैं आपकी दावत करना चाहता हूं, मैं अपने घर में आपकी रोटी पकाना चाहता हूं, दावत करना चाहता हूं। तो कभी कभी यार आजमाता है कि बर्तन कच्चा है या पक्का। मुर्शिद कभी कभी आजमाइश भी लेता है। आपने फरमाया ठीक है मैं तेरी दावत कबूल करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हुजूर वो क्या? फरमाया शर्त सिर्फ इतनी है कि जिस सवारी पर मैं आऊंगा ना,
पहले खुराक उस सवारी को देनी, पहले खुराक उस सवारी को देनी है। अगर तू मेरी सवारी को खुराक ना दे सका तो मैं तेरी पकी पकाई दावत छोड़ के वापस आ जाऊंगा। उसने समझा ऊंट पे आ जाएंगे, खच्चर पे आ जाएंगे, घोड़े पे आ जाएंगे तो मोट पटकियां दिया है ना। और उसने क्या कहना है, हुजूर खुराक तैयार हो गई। जब वो डेट आई, आपने अपने मुरीद से भेजा, जब फुना जंगल में एक शेर फिर रहा है, उसके कान में जाके कह दे तुझे अब्दुल कादिर जिलानी बुला रहा है। कोई इसकी दलील मांगे कि शेर भी गुलामों की बात सुनते हैं, तो वो मिशकात शरीफ में हजरत सफीना का वाकया पढ़ ले। उनके सामने भी शेर आया था ना जंगल में, तो उन्होंने ये नहीं कहा था मैं अल्लाह का बंदा हूं। अगर ये कह देते तो शेर भी कहता अब तो जरूर खाऊंगा क्योंकि मैं भी उसी का ही हूं। अल्लाह तो समझा ना, मैं भी उसी का हूं। आपने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, आपने फरमाया शेर मेरे करीब ना आना, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, मेरे करीब ना आना। वही शेर सजदे करता हुआ आया और पांव में आके कहता है तू मोहम्मद का गुलाम है तो हम तेरे गुलाम। ये दलील दे रहा हूं। शेर के कान में कहना अब्दुल कादिर बुला रहा है। शेर बारगाह में आ गया, आप उस पे सवार हुए उस मुरीद के घर। मुरीद ने कहा जनाब लंगर तैयार है। फरमाया मेरी सवारी भी बाहर तैयार है। तेरे साथ वादा था? जी वादा था। हुजूर फरमाए आपका शेर खुश हो के क्या खाता है? आपने फरमाया ये खुश हो के खाता है इंसान का गोश्त। वो एक बार हज़रत मूसा से भी अल्लाह ने गोश्त मांगा था ना। मैं साथ साथ दलील इसलिए दे रहा हूं ताकि कोई इनकार ना कर सके। दलीलें साथ इसलिए दे रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम से गोश्त मांगा था, फरमाया ये खाता है इंसान का गोश्त। अब वो मुरीद जरा कच्चा पक्का था ना, यकीन वाला नहीं था, शक वाला था। उसने कहा हुजूर ये तो बड़ी खुराक है, ये तो मादरत। आपने फरमाया तेरे खाने से भी मादरत। आप उठे, उसी शेर पर बैठे वापस जा रहे थे तो रास्ते में कोई यकीन वाला बैठा था। रास्ते में कोई यकीन वाला बैठा। हुजूर अभी इधर से गुजरे हो, वापस आए हो, वजह क्या है? आपने सारी कहानी सुना दी। उस यकीन के पैकर ने कहा हुजूर आप मेरे घर में चले, मेरे 8 बेटे, 9वीं मेरी बीवी, 10वां मैं। सोने 10 दिन तेरे ना मेरे बूहे थे, मोड़ 11वें दिन जिदे मर्जी है चले जाए। गौसे पाक ने भी लगाम मोड़ी, इसको भी देखें शक वाला है या यकीन वाला, इसे भी देख लेते हैं। हजूर गौसल आजम उसके घर में आ गए। उसने अपने बेटों को जमा किया, बेटे भी उस दौर के थे ना, जमा किया और फरमाया बेटो आज तक गौसे पाक की मोहब्बत मुफ्त में मिली, आज कीमत देने का वक्त है, बताओ तैयार हो? बेटे कदमों पे जो गए, बाबा जिस जिस को कहेगा शेर की सवारी खुराक बनते चले जाए। सुबह होती वो एक बेटे को कहता चल नहा के आ, कपड़े बदल के आ, वुदू करके आ, तूने आम शेर के मुंह में नहीं जाना, ये मेरे पीर का शेर है, ये मेरे पीर का शेर है। शेर के बेटा सामने आता, सर की तरफ से वो मुंह में डालता, पांव तक निकल जाता। कि उसी तरह जिस तरह मछली ने हजरत यूनुस को निकला था, मछली निकला था कि नहीं निकला था? वो मछली भी किसी की पढ़ाई हुई थी, ये शेर भी किसी का पढ़ाया हुआ। उधर भी कहा था मछली निकलना जरूर है पर खाना नहीं, मछली निकलना जरूर है पर खाना नहीं, जिंदा यूनुस को वापस लेना मैंने। इधर भी शेर को कहा गया था निगलना है पर खाना नहीं। 8 दिन बीते, 8 बेटे शेर खा। जब 9वां दिन आया, आप मुस्कुराए, फरमाया आज बीवी को ना ला, आज खुद आ, ताकि कल तक कोई हमारी रोटियां पकाने वाली तो रहे, आज खुद आ। ये बड़ा बन ठन के आया, जूं ही शेर के सामने आया ना तो आंखों से छम छम आंसू बह पड़े, रो पड़ा। गौसे पाक ने फरमाया बस यकीन शक में बदल गया? वो दूर नहीं, ना अपनी मौत से रो रहा हूं, ना बेटों की मौत से रो रहा हूं, रोता फकत इसलिए हूं
कि तेरे शेर के खाने का तरीका गलत है, इसका तरीका चेंज कर दो, इसका तरीका चेंज कर दो। भाई तू बता, जो तेरी पसंद का है हम वो कर देते। उसने कहा इसको कहो इसने मेरे 8 बेटे खाए, ये सर से मुंह में डालता है, पांव तक सारा खा जाता है, इसे कह दो मेरी बार तरीका बदले, मुझे पांव से खाना शुरू करे और यक लख्त ना खाए, आहिस्ता आहिस्ता खाए, ताकि ये खाने में मजा लेता रहे, मैं खिलाने में मजा लेता रहूं। और दूसरा इसको कहना कि मेरी आंखें आखिर वक्त खाए। भाई वो क्या? फरमाया इसलिए कि पांव से खाता रहे पर आंखों तक पहुंचते पहुंचते आका तुझे तकता तो रहूं। वो किसी हिंदी के शायर ने लिखा था ना, हिंदी के शायर ने कि कागा मोरा सब तन खइयो, कागा कव्वे को कहते हैं, कागा मोरा सब तन खइयो, चुन चुन खइयो मांस, पर 2 नैन ना मोरे खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। ये आंखों को ना खाना, बाकी सब कुछ खा जाना। बस इतना जुमला निकला, मेरा पीर दस्तगीर खड़ा हो गया। फरमाया तेरे यकीन पे यकीन हो गया, तेरे यकीन पर यकीन हो गया है, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया। शेर को कलीब बुलाया, करीब शेर के माथे पे हाथ रखा, फरमाया बेटों के नाम ले लेके पुकार, बेटों के नाम ले लेके पुकार, पर रूखा नाम नहीं लेना, साथ लकब भी देना है। जिसे वली कहेगा वो वली बन के निकलेगा, जिसे अब्दाल कहेगा वो अब्दाल बन के निकलेगा, जिसे कुतब कहेगा वो कुतब बन के निकलेगा। 8 के 8 बेटे शेर से बाहर आ गए, 8 के 8 बेटे शेर के बाहर आ गए। कोई कहे समझ में नहीं आता, कोई कहे समझ नहीं आता, तो वो जो भरे दरबार में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, बिल्कीस अपने महल से चल पड़ी है, मेरी आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, उसके आने से पहले तख्त लाओ। एक जिन्न आया, उसने कहा जनाब मैं लाता हूं। कितनी देर में लाएगा? जनाब तुम महफिल में बाद में उठोगे, मैं पहले लाऊंगा। भाई वक्त तो ये भी बड़ा कलील है, हमारी समझ तो ये बात भी बाहर है। आपने फरमाया नहीं, मैं इससे भी जल्दी चाहता हूं, क्योंकि नबी वली की ताकत दिखाना चाहता था। यहां पर मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, नबी की ताकत ज्यादा होती है या वली की? नबी की होती है, तो वो तख्त हजरत सुलेमान खुद क्यों नहीं लाए? एक सवाल है ना मेरा, खुद क्यों नहीं लाए? इसलिए नहीं लाए कि मैं तो ला सकता हूं, पर दुनिया को ये दलील दे दूं कि वली भी ला सकता है, वली भी ला सकता है, खुद नहीं लाए। फिर अल्लाह का वली उठा, कुरान कहता है उसकी सिफ्त क्या थी? उसके सीने में थोड़ा सा किताब का इल्म, उसके सीने में थोड़ा किताब का इल्म था। उसने कहा मैं लाता हूं। भाई कितनी देर में लाएगा? हुजूर आप आंख झपके, खुलने से पहले तख्त सामने होगा। किसी के समझ में आता है? बोलिए। जिसको तख्त लाना समझ में नहीं आता, कुरान में पढ़कर, यही तो शक है। जिसको तख्त समझ नहीं आता, कुरान में पढ़कर जिसमें शक ही नहीं है, उसको शेर से बेटे बाहर आना समझ में कैसे आ सकता है? लेकिन मैं जो आखिरी जुमला दे रहा हूं ना, वो तुम्हारी जिंदगियों में काम आएगा। कुरान कहता है वो उठा जिसके सीने में किताब का थोड़ा सा, वो किताब कौन सी थी? ज़बूर। वो किताब कौन सी थी? ज़बूर। जिसके सीने में ज़बूर नहीं, उसमें से थोड़ा सा इल्म, ज़बूर नहीं, उसमें से थोड़ा सा इल्म जिसके सीने में आए, वो मीलों की मुसाफतों से 80 गज चौड़ा, 40 गज लंबा, एक आंख झपकने से पहले ला सकता है। और जिस गौसुल आजम के सीने में पूरा कुरान, क्या उसके आगे करामत दिखाना कोई बईद है? ये माह मुकद्दस हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, इसकी 11 तारीख को आपका यौम विसाल है। मैं ये गलती भी दुरुस्त कर दूं, मुझे मैसेज आए हैं बाद लोग इसको यौम विलादत कहते हैं। इस दिन को 11 रबीउल सानी,
ये हजूर गौसुल आदम की विलादत का दिन नहीं है, मैं तहकीक से आपको बता रहा हूं, ये आपके विसाल का दिन है। और विलादत हजूर गौसे पाक की यकम रमजान मुबारक को है। हजूर गौसुल आदम की विलादत मुबारक यकम रमजान मुबारक को है। अल्लाह पाक हमारी इन निस्बतों को सलामत रखे और हमें कयामत के दिन भी हुजूर गौसे पाक के झंडे का साया नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक शेर सलाम का पढ़ते हैं। एक शेर सलाम का होगा और एक शेर जो है हुजूर गौस पाक की शान में होगा।